हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज सॉर्टिंग क्लास में आपका स्वागत है। अंकगणित की जारी श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें सरलीकरण के सवाल चल रहे हैं। चलिए देखते हैं। दिया गया है, यदि 8 की घात x प्लस 1 बराबर 64 हो तो 3 की घात 2x प्लस 1 क्या होगा। विकल्प आपके सामने है 4। ऐसे प्रश्नों में करते क्या है, सबसे पहले आप मूल प्रश्न को नोट करिए। 8 की घात x प्लस 1 है तो बराबर के उधर वाला जो हिस्सा है उसका भी आधार 1 कर लेंगे। 64 को आप 8 की घात 2 लिख सकते हैं। उसके आधार से आधार की तुलना कर लीजिए, घात से घात की तुलना कर लीजिए। और जब आधार समान है तो घातीय मान भी बराबर होगा, अर्थात x प्लस 1 बराबर 2 के। यहाँ पर 8 पर x प्लस 1 है, यहाँ 8 पर 2 है, इसका मतलब x प्लस 1 बराबर 2 के। तो x बराबर हो गया 2 माइनस 1 बराबर 1। x का मान आ गया 1। अब आगे है 3 की घाते 2 x प्लस 1 है तो 2x का मतलब 2 गुणे 1 हो गया प्लस 1, मतलब 3 की घाते 2 धन 1, मतलब हो गया 3 की घाते 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 आ गया आंसर। और हमको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, केवल क्या करना पड़ा, घातीय रूप में तुलना करना पड़ा। और घातीय रूप में तुलना करने के बाद आपको x का मान मिल गया। x का मान 3 की घाते 2x प्लस 1 में रख दिया गया, तो आ गया 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिया गया है यदि 10 की घाते 3x बराबर 125 हो तो 10 की घाते माइनस 2x क्या होगा। बाकी 4 ऑप्शन इसके हैं। ऐसे प्रश्नों को बहुत ही सावधानी से हल करते हैं। चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे 10 की घाते 3x है, बाद में हमको 10 की घात माइनस 2x निकालना है। तो इसका मतलब अगर हम किसी तरह से 10 की घाते पहले 10 की घात पर x निकाल लें तो 10 की घात माइनस 2x बड़े आसानी से निकल जाएगा। इसलिए हम करते क्या है, 10 की घाते x पर पूरी घात 3 कर देंगे। 10 की घाते 3x को इस तरह से लिखा जा सकता है, और 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घाते 3। तुलना करेंगे, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब 10 की घाते x बराबर हो गया 5 के। तो हम जब 10 की घाते 2x करेंगे तो 5 पर भी 2 घात हो जाएगा, बराबर 25 हो गया। और जब हम 10 की घात लास्ट मान को क्या निकालना है, 10 की घात माइनस 2x। चलिए 10 की घात माइनस 2x बराबर, इसको पलट दीजिए। 25 है, जब एक पलट जाएगा तो हो जाएगा 1/25। ये रहा अपना फाइनल आंसर। देखिएगा, जब 10 की घाते 2x बराबर 25 के है तो 10 की घाते माइनस 2x ये पूरा पलट दिया जाएगा। घात 25/1 है तो उसको पलट देंगे 1/25। अपना फाइनल आंसर हो गया 1/25। ठीक है। दिया गया है यदि a माइनस बी बराबर 1 हो तो 1 घाते 3 माइनस बी की घाते 3 माइनस 3ab बराबर क्या होगा। इसके लिए हम करेंगे क्या, सब कुछ यहीं से चलना है। हम दोनों पक्ष का a माइनस बी की घात 3 कर देंगे, बराबर 1 की घात 3 होगा तो 1 ही रहेगा। क्योंकि यहाँ हम देखते हैं फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी की घाते 3 होगा, a की घाते 3 माइनस बी की घाते 3 माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ये तो इस सूत्र का विस्तार है, बराबर किसके, 1 के। अब चलिए आप a की घाते 3 वैसे रखिए, माइनस बी की घाते 3 माइनस 3ab वैसे रख दीजिए। आपको पता a माइनस बी की जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर हमने 1 रख दिया, तो गुणा करने पर वही पद आ गया बराबर 1। तो देखिए लास्ट वैल्यू जो हमको निकालना है, लास्ट वैल्यू यही है, 1 घाते 3 माइनस बी घाते 3 माइनस 3ab बराबर कितना होगा, वो आ गया 1। तो अपना फाइनल आंसर है 1। तो ऐसे ही प्रश्नों को शामिल करेगा जो कि बहुत ही सीमित समय में लगने वाले होंगे, लेकिन अगर हम उसके मूल आधार को जान रहे हैं तब, नहीं तो आप उसी में समय जाया करेंगे और जो आने वाले प्रश्न हैं उस पर भी आप समय खा जाएंगे, बाद में कुछ बचेगा नहीं।
दिया गया है यदि a माइनस बी बराबर 1 हो तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 41 हो तो a प्लस बी बराबर कितना होगा। ऐसे प्रश्नों में करते क्या है, हम फार्मूले पर विशेष ध्यान देते हैं। इसमें a प्लस बी और a माइनस बी दोनों दिया गया है और वहाँ वो स्क्वायर में है। इसके लिए फार्मूला है, आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा 2 गुना में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर मूल रूप में रखिए प्लस a माइनस बी का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा बराबर 2 गुणे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सामूहिक मान 41 है। जो जिसका मान है उसके जगह पर आप रिप्लेस करते जाइए। उसके बाद आपका ये बचा a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर 82 माइनस 1 के, तो a प्लस बी बराबर अंडर रूट 82 में से 1 निकाल लीजिए 81 और 81 का वर्गमूल प्लस माइनस 9, 9 81 प्लस 9 का भी और माइनस 9 का भी 81 ही आएगा। इसलिए इसके हिसाब से अपना फाइनल आंसर हो गया C। तो उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। इसके लिए आपको केवल इतना केयरफुल रहना है कि किस फार्मूले पर इनको लागू करें कि ये सभी तीनों पद आपस में शामिल हो जाएं, ज़्यादा झेलना ना पड़े। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाकी सब मान रखा गया, क्रम से हल किया गया, आ गया प्लस माइनस 9। तो इस तरह ये सवाल हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अगले सवाल पर। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, जैसे दिया गया है x बराबर 2 y बराबर 3 z बराबर 5 हो तो x प्लस वाई माइनस जेड बटे एक्स माइनस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले बड़ी ही सावधानी से आप x बटे 2 बराबर y बटे 3 बराबर जेड बटे 5, ये जो सवाल है इसमें इसके बराबर कोई एक अनुपातिक नियतांक ले लीजिए। मतलब ये सब किसके बराबर, मान लीजिए k के बराबर है। तो x बटे 2 बराबर k के होगा तो x बराबर हो जाएगा 2k, y बराबर हो जाएगा 3 का k में गुणा करेंगे y बराबर हो गया 3k और z का 5k में गुणा करेंगे z बराबर हो गया 5k। अब सुविधा ये हो गई कि जितनी भी राशि है सब एक ही घटक में आ गए। अब हम x की जगह पर लिख सकते हैं 2k, y की जगह पर हम लिखेंगे 3k और z की जगह पर हम लिखेंगे माइनस 5k, माइनस तो ये z की जगह पर 5k प्लस x की जगह पर 2k माइनस y की जगह पर हो गया 3k प्लस z की जगह पर हो जाएगा 5k। इसको हम हल कर लेते हैं तो 3 2 5, 5 में से 5 निकल गया 0 बटे 5 2 7, 7 में से 3 निकल जाएगा k तो रहेगा ही, 7 में से 3 निकल गया 4। तो मतलब 0 बटे 4 के 0 में किसी संख्या से आप भाग करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरह से इसका फाइनल आंसर हो गया ए वाला। और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। केवल करते क्या है कि आप कभी कभी x और y के पद के चक्कर में इस आसान से सवाल को छोड़कर चले जाते हैं। तो इसका आ गया 0, तो विकल्प भी a बराबर 0 है। तो इस तरह ऐसे प्रश्नों में हम सबसे पहले k के बराबर मान लेते हैं। फिर जैसे x बटे 2 बराबर k है तो x बराबर 2 से k में गुणा कर दीजिए, x बराबर 2k आ गया, y बराबर 3k आ गया और z बराबर 5k आ गया। सब मान रख दिया गया 0 बटे 4 के बराबर 0 के। तो हर प्रकार के प्रश्नों को यहाँ शामिल किया जा रहा है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया गया है ये 4x माइनस 3y बटे 7x घन 6y बराबर 4 बटा 13 हो तो x बटा y का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिर्यक गुणा कर देंगे 13 का इधर से और 4 का इधर से। अगले स्टेप पर आपका काम होगा 13 चौके 52x माइनस 13 3 39y
बराबर 7 चौक 28x प्लस 4 छक 24y। उसके बाद हम करेंगे क्या, 52x माइनस 28x बराबर 24y। मूल रूप में उतर जाएगा, माइनस 39y उधर चला जाएगा प्लस 39y। ठीक है, 52x 28x इधर था तो साइड चेंज कर लिए, माइनस 28x बराबर 24y यहाँ मूल रूप में है, माइनस 39y उधर चला गया प्लस 39y के। अब इन्हीं को हल कर लीजिए, 12 में से 8 निकल गया 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 निकल गया 2, 24x बराबर 9 4 13 और 3 2 5 1 6, 9 4 13 3 2 5 1 6 63y। अब x बटे y बराबर x में कितने से गुणा है, 24 से, फिर एक लिख दीजिए, x में 24 से गुणा है तो 24 से हो जाएगा, y में 63 से, तो हो गए 63 बटे 24। अब 63 बटे 24 तो 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 1 3 और 3 2 24, 21/8 इसका सरल रूप है और विकल्प में डी वाला अपना सही है। तो इस तरह से हमने x और y वाले पद में को हल करते हुए x अपान y का मान निकाल लिया। दिया गया है 37 से 1/2 में कितने 1/8 है। तो ऐसे प्रश्नों में करते क्या है, पहले को आप मूल रूप में रख दीजिए, 37 से 1/2 में कितने 1/8 है, अर्थात इससे भाग करना होगा, भागे 1/8। अब 2 सत्ते 14, 37 दूनी 2 सत्ते 14, 2 6 74, 1 75, 75 बटे 2 भागे 1/8 है तो भाग की जगह पर आप गुणा लिख दीजिए, 8/1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भिन्न में भाग करते हैं तो पहला पद मूल रूप में रखते हैं, भाग की जगह पर गुणा लगा देते हैं और दूसरा पद पलट देते हैं, दूसरा भिन्न पलट देते हैं। 1/8 8/1 कर दिया, 2 चौका 4 बच्चे 20 और 4 सत्ते 28 2 30, तो आ गया 300। 4 बच्चे 20 के 0, 4 सत्ते 28 2 30, तो 300 है और अपने ऑप्शन में डी वाला इसका सही होगा, क्योंकि 300 कोई उसमें शामिल नहीं है। तो इस तरह से अगर ऐसे ही प्रश्न आते हैं तो हमको थोड़ी सी ही सावधानी ना है और तुरंत ही अगले चरण में उत्तर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 हो तो वह संख्या बताओ। ऐसी संख्याओं में करते क्या है, जो चीज़ दिया गया उसी को आप क्रमशः करते जाइए। वह संख्या बताओ, मान लीजिए वह संख्या x है, x का 3/4 मतलब x गुणे 3/4 का 2/5 गुणे 2/5 बराबर 174। देखिए जो उन्होंने कहा वही हमने किया, कहा संख्या का 3/4 का माने गुणाया करेंगे, का 3/4 मतलब गुणे 3/4, फिर का 2/5 गुणे 2/5 बराबर 174। इसी को हल कर लीजिए, 2 1 2 2 दूनी 4 और आगे बढ़ते हैं, हो गया 3x बटे 2 बच्चे 10 बराबर 174 के, तो 3x बराबर हो गया 174 गुणे 10 इतना हो गया, तो x बराबर 1740 बटे 3, 3 5 15 2 17 24, 3 8 24 काट दिया, हो गया 580 और अपना विकल्प डी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा समय ना लगाते हुए जैसे वह कहता है उसी तरह से चलते जाइए। ये है कि गणितीय प्रक्रिया उसमें गलत नहीं करेंगे तो आप फाइनल आंसर पा जाएंगे। तो इस तरह से इसमें 580 अपना आंसर रहा। चलिए देखते हैं, दिया गया किसी संख्या के 2/3 का 3/4 यदि 782 हो तो इस संख्या की 1/4 का 3/5 क्या होगा। तो पहले एक बार हल करेंगे, फिर उसी संख्या का मान निकाल के इसमें रखेंगे। माना संख्या x है, x के 2/3, x का 2/3
का 3/4 बराबर 782 तो हो गया x गुणे 2/3 गुणे 3/4 बराबर 782 के आप 3 से 3 काट देंगे, 2 को 2, 2 दूनी 4 हो गया। यक्ष बराबर इस 2 का उसमें गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 1 15, 1564 आ गया यक्ष का मान। अब फिर क्या करता है, इस संख्या के 1/4 मतलब जो हमारा 1564 आया है, इसके 1/4 का 1/4 करते हैं काम, फिर गुणा कर दीजिए 3/5 बराबर क्या होगा। ये चीज लास्ट रूप में पूछा गया है, तो जब अंतिम रूप में यही पूछा गया तो चलिए इसी को हल कर लेते हैं। 3 चौक 12, 6 4 10 5 15 1 16 पूरा कटेगा नहीं, हर हाल में 10 में जाना है। 3 चौक 12 के 2, 3 छक 18 1 19 और 3 5 15 1 16 और 3 3 4 बटे 5 चौक 20, 20 को हम 2 गुणे 10 लिख सकते हैं और 10 को 1 अंक खिसका दीजिएगा तो हो गया 469.2 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 1 9, 12 2 6 12 मतलब 234.6 अर्थात अपना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें करना क्या है कि आपके जो गुणा भाग की प्रक्रिया वो थोड़ी सी तेज होनी चाहिए। अगर उस पर आप बराबर अभ्यास किए रहेंगे तो ये टाइम सेविंग हो जाएगा और इन प्रश्नों में समय बचा करके जो थोड़ा सा जटिल प्रश्न है उसमें आप लगाएंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। सिलेक्शन में के चंद कदम दूर ही है। अगर आप ऐसे ही प्रश्नों को देखते रहे और अभ्यास करते रहे तो धीरे धीरे मजबूती आपकी बढ़ती जाएगी। तो देखिए जैसे इसमें कहता जाए वैसे आप करते जाइए, कोई संक्रिया छोड़िए मत, बस आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हो गया 234.6। दिया गया है एक संख्या को 357 से भाग देने पर शेष 39 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो ऐसे प्रश्नों में करते क्या है, माना भागफल x है और संख्या प्राप्त करना है तो 357 से भाग दे रहे हैं तो भाग देने पर शेष 39 प्राप्त हो रहा है। तो 357 गुणे x प्लस 39 यही बात संख्या हो गई। संख्या कैसे प्राप्त करते हैं, आपको पता है कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेष। तो भाज्य माने संख्या, संख्या जो है 357 गुणे x हो जाएगा प्लस 39। अब देखिए बाद में 17 से भाग देना है तो 357 का 17 के साथ गुणनखंड करिए तो 357 में हम 17 से भाग दे देते हैं। 17 दूनी 34, 17 मतलब 21 आ गया। तो हम 357 को लिख सकते हैं 17, बाद में 17 से भाग देना है तो 17 गुणे 21 गुणे x प्लस 39 को 17 के घटों में बांटिए, 17 दूनी 34 5 39 सब सेट हो जा रहा है, केवल यही जो 5 है एक्स्ट्रा हो रहा है। तो शेषफल 17 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा 5 आएगा। ये रहा अपना फाइनल आंसर। अगर यहाँ पर सीधे 17 गुणे 2 तक पहुँच जाता है, 5 नहीं बचता, तो आप जो संख्या थी उसमें 17 से भी भाग देते तब भी क्या आता, शेषफल 0 ही आता। और उसमें 39 शेष आया तो इसमें जो है 17 से भी भाग देंगे तो शेषफल 5 आएगा। क्लियर, क्योंकि पहला पद पूर्ण रूप से उससे कट गया है अर्थात उसी के गुणक में चल रहा है तो शेषफल इसका 5 ही आएगा। तो उम्मीद है कि हमारा ये जो प्रयास है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ संयुक्त रहेंगे
और अपना सुझाव भेजते रहेंगे तो हम आपके सफलता में कुछ और योगदान दे सकेंगे। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल यूट्यूब से पंकज सोडिंग क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ अपना सुझाव देना ना भूलें। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, साथ ही साथ हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमारा मनोबल बढ़ने पर समझिए आपके लिए बहुत ही भरपूर फ़ायदा होगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य वीडियो आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।